हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपनी इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप बात करने वाले हैं कि जो सीटेट का पेपर हुआ था सारे शिफ्ट के, उस शिफ्ट में हम मॉर्निंग शिफ्ट वाले में बात करने वाले हैं कि जो उसमें आंसर की में गलत आंसर की दी गई थी उसके बारे में। तो उसमें हम बताने वाले हैं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स बता दें कि आंसर की में जितने भी आंसर की जिस भी शिफ्ट के आए हैं उसमें से हमने सारे आंसर की देखे हैं। लगभग एक दो कमेंट हैं जो हमें आंसर की उसके नहीं मिल पाए हैं, तो अपने आधार पे उसको हम बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या सही होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला कमेंट है जो इस शिफ्ट में यानी कि 30 तारीख को जो पेपर हुआ था, ये सुमित कुमार ने बताया कि फर्स्ट सेटिंग उत्तर गलत है क्या सर। इसमें जो ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी से संबंधित इनका क्वेश्चन था, तो इसका हमें आंसर की में क्या आंसर दिया है ये हमें नहीं मिल पाया। तो हम जब इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखे तो उसमें ये क्वेश्चन मिला। तो वहाँ पे पूछा गया था कि अपने यहाँ जब 10 बज रहे हों तो यूएई में यानी कि अबू धाबी में या सऊदी अरब में कितना टाइम हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बता दें जो इसका आंसर होना चाहिए। अब आंसर की में क्या दिया है हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमें इसका तो मिला नहीं पीडीएफ। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वहाँ पे 1.5 घंटे का अंतर होता है अपने इंडिया से और सऊदी अरब से। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम होता है। टाइम परिवर्तन के साथ साथ कभी कभी 2 घंटे का भी अंतर हो सकता है। तो 1.5 घंटे से कम जो भी अंतर दिया रहेगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन में 11 दिया था कि 11 बजे मॉर्निंग टाइम, या आपका 12 बजे, या आपका 5 बजे, और चौथा पता नहीं क्या था, याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 1.5 घंटे से कम जो है यानी कि 11 वाला, तो 11 वाला बिल्कुल ही गलत होगा। 11 वाला नहीं सही होगा कि 11 AM है, ये नहीं सही होगा। यहाँ पे 12 AM अगर दिया है, अपने ऑप्शन में लगाया है 12 AM, तो ये टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 30 तारीख को पेपर हुआ था ईवीएस में, यहाँ पे जो 12 AM है ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो अगर 12 AM जो है आंसर की में नहीं दिया है, 11 AM दिया है कि कुछ और ही गलत दिया है, तो आपके जो है 30 दिसंबर में आपके 1 नंबर बिल्कुल ही कन्फर्म है बढ़ने वाले हैं। एक फ्रेंड्स और इसमें बता दें कि जो शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन 30 दिसंबर को ही पूछा गया था, उसमें से भी 1 नंबर आपको बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक नहीं है, और सारे क्वेश्चन का सवाल को जवाब जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट वाले में। तो देखिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है ये 7 जनवरी का जो मैथ का एक क्वेश्चन गलत है और हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ। तो देखिए सर यहाँ पे हम बता दें अमित कुमार मिश्रा जी को कि 7 जनवरी जो मैथ का क्वेश्चन है वो बिल्कुल तरीके से इनका सही है। आंसर की में हमने बताया था कि यहाँ आंसर की में भी हमने देखा बताया कि ये जो यहाँ पे पूछे इनका कहना बिल्कुल सही है। उस आंसर की में जो है गलत क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर बताया गया है, तो इनका बिल्कुल भी जो है मैथ का 1 नंबर यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने सही आंसर लगाया है तो 1 नंबर इनको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट शिफ्ट वाले बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट के में क्या है। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट वाला जो हमारे हैं एक विनीत कुमार, इन्होंने कहा 27 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 32 मैथ का क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल गलत है सर, आपको भी 1 नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए सीटेट की तरफ से मैथ में। ठीक है, तो 27 दिसंबर को हमने देखा भी, इनका क्वेश्चन पेपर मिला भी था, आंसर की भी मिली थी, तो हमें जो है गलत बताया गया। तो विनीत कुमार जी टेंशन मत लो, अगर आपका ये गलत आंसर क्यों को सही नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो है सीटेट बिल्कुल भी जो है बच्चों के साथ मानसिक रूप से खेल रही है। ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेहा शेख जी हैं, इन्होंने कहा है 20 दिसंबर का ईवीएस में 4 या 5 क्वेश्चन। देखिए 4 या 5 क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, 3 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है। वो सीटेट वो जो है सीटेट के वाले कुछ भी मान सकते हैं, वो उन पर डिपेंड रखता है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रॉन्ग हैं, वो आंसर की इनको यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, और आंसर की जब फाइनल आएगा रिजल्ट तो आपको 2 नंबर यहाँ पे प्लस करके मिलेगा। तो 20 दिसंबर में जो भी बच्चे पेपर दिए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, उनको 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे देखिए 17 जनवरी में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे गलत क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। तो हाँ ये बात सही है, पूछे गए हैं आंसर की में, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं गलत, आंसर की में गलत बताया गया है उनके आंसर को। ठीक है, तो 17 जनवरी को जो पेपर है उसमें हमने 5 क्वेश्चन को गलत देखा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन को गलत देखा, जिसमें 4 नंबर आपको मिलना ही चाहिए, 4 नंबर आपको मिलना ही चाहिए।
सेबू हाशमी हैं। तो 17 जनवरी को आपको 4 नंबर मिलेगा, इसलिए रिजल्ट में भी देरी हो रही है, आप देख ही रहे हैं। तो 14 या 15 तारीख को रिजल्ट, 15 तारीख तो कन्फर्म है रिजल्ट आना ही चाहिए, 14 तारीख को कहा नहीं जा सकता, 14 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लें 3 जनवरी का सेकेंड पेपर में कोई गलत है। देखिए 3 जनवरी के सेकेंड पेपर में एक जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो जो शिक्षा शास्त्र वाले क्वेश्चन होते हैं हम लोगों का जो मानसिक विचार है कुछ और है, और सीटेट वालों को कुछ मानसिक विचार कुछ और है, तो वो उनको क्या सही मानते हैं उनके ऊपर है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे हो सकता है मिल जाए 3 जनवरी को, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 30 को बहुत गलत था। देखिए 30 तारीख को हमने बता दिया, 30 को बहुत गलत था, हमने 30 को बता दिया कि 30 में कितना क्या गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 23 दिसंबर का संस्कृत बहुत हार्ड थी। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, इतनी भी हार्ड थी नहीं थी कि जो है आप कर ना पाएँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए ये चीज़ें थी यहाँ पे, किस क्वेश्चन में मैंने देखा। तो 30 दिसंबर के अगर नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात हो जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो देखिए आपके 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, 2-3 नंबर का खेला होगा इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ज़्यादा खेला नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे पूछा गया है, शिवानी आत्रे के ने कहा कि जिसका 28 दिसंबर को पेपर था उसका मार्क्स घटेगा या बढ़ेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे बता दें शिवानी जी कि 28 दिसंबर को तो सेम टू सेम जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हिंदी और संस्कृत में थे, पर हिंदी में अलग संस्कृत में अलग बताया गया था। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ पे हमने देखा भी, आंसर किसी भी मिलाया भी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे घटने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए ये जो है ऐसी शिफ्ट है जो 28 तारीख को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, इसमें ही आपके बहुत सारे नंबर के जो अंक हैं वो मिलने वाले हैं। जिसने सही लगाया है केवल उन्हीं को मिलेगा, ये नहीं कि जिसने रॉन्ग लगा दिया है उसको भी सबको बराबर अंक दिया जाएगा। तो जिसने सही लगाया उसको केवल अंक मिलेगा। तो अगर 10 आपके गलत हैं, 10 गलत आंसर की में गलत दिया गया है, 10 आपने सही लगाया तो 10 आपको मिलेंगे ज़रूर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 जनवरी का पेपर में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं, आंसर सही है मेरा, बट आंसर की में रॉन्ग है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 हमने देखा है 3 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो आंसर की में बिल्कुल रॉन्ग दिए हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको मिलना ही चाहिए आंसर की में, जो फाइनल आंसर की आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर क्या लिखा, गद्यांश पढ़ के सुनाए। वाह भाई, फ्री फायर लवर हैं। फ्री फायर लवर, आप फ्री फायर लवर ही खेलो, आप सीटेट का पेपर मत दो, क्योंकि आप सीटेट का जब गद्यांश ही नहीं समझ पाएंगे तो पेपर कहाँ से देंगे, इतना तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इतना तो परफेक्ट ज़रूर होते हैं कि वो दूसरी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझ पाएँ। तो यहाँ पे गद्यांश पढ़ के जब आपको सुनाना था तब तो आप सुने नहीं। अभी आप यहाँ कमेंट में कह रहे हैं 2 दिन पहले कि आप गद्यांश पढ़ के सुनाएं। फ्री फायर लवर जी, ये आपने कमेंट गलत तरीके से किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है। या देखिए वासु गेमिंग ने बहुत सारे कमेंट किए। इन्होंने कहा सर 77 नंबर आ रहे हैं, इन्होंने 28 दिसंबर को पेपर दिया था, इन्होंने 28 दिसंबर को पेपर। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी पास हो जाओगे। देखिए यहाँ पे मैं तो अब वासु गेमिंग भागरी जी पता नहीं किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं। अगर आप ओबीसी में सर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर जनरल में आते हैं तो वहाँ पे जनरल में 1-2 नंबर से रुक सकता है, तो आप टेंशन मत लो। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका क्वालिफाई है। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे बात कर लेते हैं। नेहा कुमारी जी ने कहा कि ईबीएस में क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर भी गलत दिया है। बिल्कुल नेहा जी, आप शायद जो ईबीएस की बात कर रही हैं, यहाँ पे ईबीएस कहाँ, ईबीएस के साथ जो आप बात कर रही हैं वो क्या कहते हैं, जो वहाँ पे घर से संबंधित आया था कि असम में और राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे जो ऑप्शन पूछा गया था ईबीएस से, ईबीएस में तो गलत वहाँ पे ऑप्शन ही बना दिया था कि ऐसे बच्चे करें तो अपने तरफ से सीटेट वाले कुछ भी आंसर दे दें, बच्चे उसका जो है क्लेम ना कर पाएँ। लेकिन वहाँ पे आंसर ही जो उसका क्या कहते हैं विकल्प ही था, वो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो वहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। तो नेहा कुमारी जी, यहाँ पे अगर नंबर मिलना चाहिए तो सबको यहाँ पे कॉमन नंबर मिलना चाहिए, जिसका भी गलत हो या सही हो। ठीक है, तो बाकी संस्कृत में तो हिंदी में बाकी 10 नंबर तो वो मिलना ही चाहिए। नेहा कुमारी जी 28 दिसंबर के पेपर इन्होंने दिए थे, 28 दिसंबर की बात कर रही हैं। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट पे ये देखिए अमित पांडे जी हैं, ये बोल रहे हैं कि चौमस्की वाला बिल्कुल भी गलत है। हाँ संस्कृत में सर बिल्कुल भी गलत है, वहाँ पे जो है युक्त की बात की है, यहाँ वहाँ पे युक्त की बात की है, ठीक है, वहाँ पे युक्त की बात की है। तो भाई युक्त जो बताए हैं चौमस्की जी ने युक्त ही दिया है, उस युक्त का जो नाम है वो है एडीएल, ठीक है, एडीएल है। तो एडीएल जो युक्त है ये जो है चौमस्की ने बताया है कि बच्चों में ये जन्मजात होती है, इनको सिखाने उखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे में ये फीड होती है, इसलिए बच्चे पहले से ही इस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण हुए सीखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चौमस्की बिल्कुल चौमस्की ही होगा। अब यहाँ पे अगर वहाँ पे पूछा जाता कि क्या कहते हैं भाषा अधिगम से संबंधित, तो वहाँ पे वो आगे उसकी होता है, इसलिए यहाँ पे चौमस्की वाला बिल्कुल आंसर की में गलत दिया है, ये नंबर बढ़ेगा, ये सही कह रहे हैं आप। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो 28 तारीख में हमने बोला कि 28 तारीख में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हैं, ऐसा ही शिफ्ट था 28 तारीख, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत पूछे गए, और सारे शिफ्ट में हमने देखा है कि 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और जो ठोस सबूत हैं वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ही भर रहे हैं। लेकिन 28 वाले पेपर में तो खुद ही गलत क्वेश्चन दे के खुद ही गलत एक का गलत आंसर दिया है और एक का सही आंसर दिया, मतलब खुद ही मतलब दो तरफ आंसर करके सीटेट ने ही गलत कर दिया है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एमएच लर्निंग, ये कह रही हैं कि एग्ज़ाम तो बड़ा अच्छा लिया, एक्सीलेंट, बट रिजल्ट डोंट प्ले विथ आ फ्यूचर। सही कह रही हैं, फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, आप सही कह रही हैं एमएच लर्निंग जी। देखिए यहाँ पे रूपम कुमारी बोल रहे हैं 20 दिसंबर का गद्यांश पद्यांश भी एक बार देखिए सर, उसमें भी क्वेश्चन बहुत गलत हैं। सर हमने रूपम जी देखा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत नहीं है, 2 क्वेश्चन गलत हैं, आपको 2 क्वेश्चन मिलने चाहिए, ठीक है रूपम जी। अब देखिए 28 दिसंबर से संबंधित ज़्यादा यहाँ पे कमेंट पूछे गए हैं, तो 28 दिसंबर को मैंने बता दिया कि आपको 10 नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। अगर इससे कम नंबर अगर देते हैं, इससे कम नंबर अगर देते हैं, अगर आंसर की में जो है फाइनल आंसर की में सुधार करके 10 प्लस नंबर नहीं बढ़ाते या 10 नंबर नहीं बढ़ाते, तो बहुत गलत कर रहे हैं सीटेट वाले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट जो है वो 31 दिसंबर के इंग्लिश पेडागोजी का यही हाल है। सर देखिए यहाँ पे हो सकता है यही हाल हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर की जो वहाँ पे से दिया गया था सीटेट के द्वारा हमें नहीं मिल पाई है। हो सकता है अगर ऐसा होगा तो आपका बिल्कुल नंबर बढ़ेगा 31 दिसंबर में, जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट लिए थे लैंग्वेज 2 में, ठीक है, सॉरी लैंग्वेज 2 ही होगा, ठीक है, लैंग्वेज 2 ही होगा। तो देखिए फ्रेंड इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे लगभग आपको 17 जनवरी, 28 दिसंबर और 20 दिसंबर और क्या कहते हैं यहाँ पे हमने लगभग 11 जनवरी और 28 दिसंबर ये सब सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को जो भी शिफ्ट में पेपर दिए थे बच्चे जिनका आंसर की हमारे पास आई थी, तो इनका ज़रूर सही बात यहाँ पे कहें वो कि इतना उनका क्वेश्चन गलत है। तो इसमें अगर गलत आंसर की उन्होंने दी है, आपने सही लगाया है, तो आपका ज़रूर नंबर बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। तो आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत करिए, कल या परसों में आपका रिजल्ट कंफर्म है, आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से आपको जानकारियाँ मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फालतू चीज़ें की बातें कोई नहीं की जाती है, यहाँ पे जो भी बातें की जाती है ऑथेंटिक की जाती हैं, इधर उधर की बातें फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।